बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को चैनल वी लर्नर में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और जो है आपके जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें भी कमेंट्स किए थे कुछ स्टूडेंट्स ने। चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ द लीनियर मोशन के कुछ क्वेश्चंस टॉपिक जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 फिजिक्स एंड मेट्रिक फिजिक्स साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ द लीनियर मोशन से ही जो है टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो तरह की होती हैं। एक वो हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं और दूसरी वो हैं जिनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो आप कहेंगे कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं उनको फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी बॉडी का मास को मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम किसी चीज़ का टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इसी तरह हम किसी बॉडी का मोमेंटम मेजर कर सकते हैं, किसी बॉडी का टॉर्क निकाल सकते हैं, किसी बॉडी की एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी, यानी जिनकी पैमाइश यानी मेजरमेंट करना पॉसिबल है। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, दूसरे को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। मुझे जो कमेंट्स आए थे आपकी तरफ से वो यही था कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया जाए। तो मैं अभी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो है उनके जो डिफरेंसेस हैं उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जब हम कभी एग्जाम में डिफरेंसेस लिखते हैं तो उसका एक अच्छा तरीका कार ये है कि हम कॉलम में लिखें, यानी हम स्केलर और वेक्टर दोनों को कॉलम्स में जो है वो डिफाइन करें। तो इस तरह मैं कॉलम बना लेता हूँ। एक में हम यहाँ पर जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ की हेडिंग लगा लेते हैं और ये जो सेकंड है इसमें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की हेडिंग जो है वो लगा लेते हैं। अब देखें, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम सबसे पहले तो स्केलर की डेफिनेशन में आपसे शेयर करूँगा कि स्केलर्स क्या होते हैं। वी से दैट स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़। स्केलर्स जो हैं ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, स्केलर्स are those physical quantities which can be which are completely specified by magnitude only। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम जो है वो स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि मिकदार जो है वो उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी टोटल जो है मैग्नीट्यूड को हम मिकदार में कहेंगे, क्वांटिटी भी कह सकते हैं। लेकिन जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसको हम जो लिखेंगे, वेक्टर्स आर, सेम वर्डिंग लिख रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely specified by magnitude। और आगे इसमें ऐड हो जाएगा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उसमें हमें जो है वो डायरेक्शन को भी बताना ज़रूरी होता है, यानी विदाउट डायरेक्शन जो है हम वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब इसकी मैं एक एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और हम उससे कहते हैं कि जी हमें 3 kg शुगर दे दें, तो वो हमें 3 किलो, यानी हम उसे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं 3 kg,
और 3 केजी जैसे ही हम उसे बताते हैं 3 केजी शुगर, तो वो 3 किलो चीनी हमें जो है वो एक थैली में डालकर दे देता है। या इसी तरह अगर हम किसी पेट्रोल पंप के पास जाते हैं और वहाँ पर जो उनका जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, उससे हम कहते हैं कि जी हमें 5 लीटर पेट्रोल गाड़ी की टंकी में डाल दो, तो वो हमारी गाड़ी की टंकी में जो है वो 5 लीटर पेट्रोल जो है वो हमारी गाड़ी की टंकी में फिल कर देता है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम जो है हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, लेकिन जो पूरी का बात है वो एक्सप्लेन हो जाती है। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो हम वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन को के बगैर उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑटो वाले को रोक लेते हैं और उसके बाद हम उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें 5 किलोमीटर जाना है, तो ये यकीनन उसका अगला क्वेश्चन होगा कि आप लोगों को 5 किलोमीटर कहाँ जाना है। यानी हमें उसे कोई ना कोई पॉइंट बताना होगा, कोई डायरेक्शन बतानी होगी कि हमें 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है, वेस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है या साउथ की तरफ जाना है। अगर हम उसे कहेंगे कि 5 किलोमीटर ले जाओ, तो वो यकीनन वो हमें नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये बात उसको एक्सप्लेन नहीं हो सकती। क्योंकि पूरी बात एक्सप्लेन तभी होगी जब तक हम उसको जो है वो पूरी हमारी यानी जो डायरेक्शन है वो जब तक हम उसे नहीं बताएंगे। तो ये मैंने आपको डेली लाइफ से एक डिफरेंस बता दिया है। इसी तरह एक और भी डिफरेंस है। फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ कि जी आप टेक 4 स्टेप, तो आप 4 कदम चलें। तो अब आप एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक और 9, तो आप ये कंफ्यूज होंगे कि सर 4 कदम कहाँ चलने का कह रहे हैं। मतलब आपका अगला क्वेश्चन यही होगा कि सर 4 कदम कहाँ चलना है, मैं आगे की तरफ आऊँ या पीछे की तरफ जाऊँ या लेफ्ट की तरफ जाऊँ या राइट की तरफ जाऊँ। तो यकीनन ये बात क्लियर है कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें हमें डायरेक्शन का बताना ज़रूरी होता है, और बगैर डायरेक्शन के वो बात जो है वो क्लियर नहीं हो रही। तो ये फिजिकल और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में जो कि फिजिकल क्वांटिटीज की दो फर्दर ग्रुप्स हैं, इनमें मैंने आपको बताया। अब अगर मैं इसकी जो दूसरी चीज है वो है एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आप जो है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में भी एग्जांपल आ जाती हैं अक्सर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो देखिए मैं कुछ क्वांटिटीज लिखता हूँ, जैसे मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ठीक है। इसी तरीके से वर्क है, एनर्जी है, ये टेम्परेचर है, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि चार्ज जो है, चार्ज आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तमाम चीज़ें जो है ये क्या हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही ये बात क्लियर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँगा कि इस बॉडी का मास 10 केजी है, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि 10 केजी की चीज़ है। मतलब इसमें आपको डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको फर्दर पहले एग्जाम्पल में बताया कि अगर मैं कहूँ कि टेक 4 स्टेप, 4 कदम चलें, तो आपको ये कन्फ्यूजन है कि आप एक पॉइंट पर आप मौजूद हैं और आपसे कोई कहता है कि जनाब 1 किलोमीटर चलें, तो आप पूछेंगे कि 1 किलोमीटर कहाँ चलना है, मतलब आगे की तरफ, पीछे की तरफ, लेफ्ट या राइट। जैसे मैंने आपको ऑटो की एग्जाम्पल दी, तो ये डेली लाइफ से हम देख रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल पर बात करेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाएगा जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम यूँ कहेंगे डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, और इसके अलावा मोमेंटम है, ठीक है, और फोर्स है, मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क है। ये तमाम जो क्वांटिटीज हैं, ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज जो है ये क्या कहलाती हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। और चूँकि इनको निकालने के लिए डायरेक्शन जो है वो ज़रूरी है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में यकीनन आपको फर्क समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं फर्दर एक पॉइंट और भी ओरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे 2 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको आने चाहिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी यही शर्त होती है कि 2 पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं स्केलर एंड वेक्टर में। लेकिन अगर आप कोई और जिसे चेंज करना चाहते हैं या आपको और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आपके साथ एक ओरली एक शेयर कर लेता हूँ। देखिए जब हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल रूल इस्तेमाल करते हैं जो मैथ्स का रूल होता है। मसलन फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ कि 2 kg पोटैटो एंड 3 kg टोमेटो, तो बताइए टोटल कितने हो गए। तो आपका आंसर होगा सर 5 kg, यानी 2 किलो आलू 3 किलो टमाटर मिला लें तो 5 किलो बन जाता है। तो ये स्केलर क्वांटिटी को हम इस तरह ऐड करते हैं, यानी सिंपल एडिशन होती है जिस तरह मैथ्स में नंबर को ऐड करते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए बाकायदा तौर पर हम एक जो है वो मेथड इस्तेमाल करते हैं
जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की बाकायदा ब्रांच है। वो आगे इंशाल्लाह ये चैप्टर्स आएंगे, जिसमें हम जो है चैप्टर नंबर 5 को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो उस पर हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री को बाकायदा तौर पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये एक आपको क्लियर हो गया कि स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उनमें जो है वो उनको ऐड करने के लिए हम जो है वो सिंपल अर्थमेटिक रूल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक ओरली आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अगर आप ये भी प्रिपेयर कर लेंगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम तो ये भी जो है वो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और इसी के से नेक्स्ट टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स ने मुझे कहा हुआ था कि सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में नहीं आ रहा, इस पे भी आप थोड़ा सा रोशनी डालें। तो बिल्कुल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो आपको समझा देते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिड्यूस सिलेबस आ चुका है। मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो मैं आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो रिड्यूस सिलेबस वाली जो मेरी वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है इसके अंदर जो कंटेंट शामिल है वही आपने प्रिपेयर करना है। अगर कोई बच्चा इससे हट के कोई चीज़ प्रिपेयर करेगा तो वो अपना टाइम और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। क्योंकि कराची बोर्ड ने और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है यानी सिंध एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने मिलकर एक रिड्यूस सिलेबस को बनाया है और उसी के तहत अब एग्जाम्स होंगे। तो लिहाजा एक्स्ट्रा जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। स्कूल में भी अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है तो आप टीचर से जो है वो इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने टीचर से शेयर करें। और अगर आप वो चाहते हैं कि वो फाइल आपको सेंड कर दिया तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर उस रिड्यूस सिलेबस में मैंने लिखा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी वो फाइल मंगा सकते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जो है इस पे भी एक स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि बिल्कुल उसको भी शेयर कर देते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, मैं इसके भी कॉलम बना देता हूँ क्योंकि डिफरेंस हमेशा कॉलम में एक्सप्लेन किए जाते हैं। ये भी आपने अपने जो है वो आदत बनानी है। तो सबसे पहले तो हो गया डिस्टेंस और इसमें मैं ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अब डिस्टेंस क्या होता है, तो हम कहते हैं कि चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। जब कोई भी बॉडी द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिस्टेंस। बॉडी की पोजीशन जो चेंज हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड चेंज। जो चेंज आता है बॉडी की पोजीशन में उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें जो है वो डिफरेंस है। हम कहते हैं कि द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर भी कह सकते हैं आप, स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। तो जब कोई बॉडी एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट को तय किया, तो इसलिए ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो आप और मैं जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। आजकल आपको पता है गूगल मैप इंटरनेट ने हमारे जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ईजी कर दिया है। तो आप देखें हम गूगल मैप यूज़ करते हैं तो जब हम कोई भी पॉइंट डालते हैं और उसकी डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो फ़ौरन से वो हमारे पास जो है वो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हो जाती है और वो हमें बताता है कि जी आपका जो पॉइंट है वो ये है, और उसका जो ट्रैक होता है वो भी हमें आ रहा होता है। ये यहाँ से जो मैं चल के ये पूरा जो मैं तय करते हुए यूँ जाऊँगा, ये क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा पूरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से होते हुए मैं जा रहा हूँ। तो इसी तरह ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसका मैं सेकेंड पॉइंट जो है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि वो अभी जो मैंने स्केलर एंड वेक्टर पढ़ाया तो मैं उसी से शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी का नाम है। ये भी बहुत आसान सा पॉइंट हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी का नाम है। तो देखिए आप एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक जो है वो कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप वीडियो से जो कनेक्ट रहेंगे तो एक हर वीडियो यानी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसको आपने देखना है पूरी तरीके से। और सिर्फ खुद नहीं देखना बल्कि आगे भी आपने शेयर करना है ताकि आप जो और आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं वो भी जो है वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जैसे आप कनेक्ट रहेंगे, देखिए हम स्केलर एंड वेक्टर और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बड़ा कॉमन है। अगर आप सिर्फ स्केलर एंड वेक्टर नहीं जानते होंगे तो आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी फ़र्क नहीं कर सकते।
तो ये एक क्लियर हो गई बात कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, इसमें आप इस तरह से डिस्टेंस देंगे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी का नाम है और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी का जो है वो नाम है। तो ये एक और जो छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। इसी तरह एक और टॉपिक है जिसमें कुछ बच्चों की तरफ से ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैं सोचा कि चलें एक ही वीडियो में इसको भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए ये फार्मूलाज हैं स्पीड, और स्पीड किसे कहते हैं, तो वी कैन से दैट द डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये स्पीड का फार्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप इसकी मदद से जो है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए मैं अभी लिखता हूँ, आप देखिएगा। ये पांच बच्चे क्या करते हैं, पूरे बुक के पैराग्राफ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या वो जो मिस या बाजी जो होती हैं वो पूरा पैराग्राफ याद कराने की कोशिश में लगी होती हैं। असल में जो एग्जाम्स हो रहे होते हैं, जैसे हम लोग अगर एग्जाम आपका लेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो एग्जामिनर जो भी होता है वो कॉन्सेप्ट को चेक करता है। वो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस बच्चे ने कितनी लाइनें लिखी हैं, तो ये एग्जाम्स का मतलब हरगिज़ नहीं होता, बल्कि एग्जाम्स का मतलब तो कॉन्सेप्ट चेक करना होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है आप इस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। इन यूनिट टाइम का मतलब आपको पता है यूनिट एक होता है, इसी को आपने बचपन में पढ़ा होगा, यूनिट 10, 100, और जो यूनिट होता है उसमें एक डिजिट होता है, ये तो मालूम है ना। तो यकीनन जो है वो डिस्टेंस जो है वो एक जो है वो एक क्वांटिटी को कहते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज स्पीड, उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, ये आपको स्पीड की डेफिनेशन हो गई और ये आप इसी फार्मूला की मदद से याद कर लेंगे। तो ये कैसे बना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और अगर हम स्पीड का ऐसा यूनिट लिखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड की डेफिनेशन है। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी पर बात करेंगे तो वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो वी कैन से दैट कि वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला पहले लिख देता हूँ। हमेशा पहले फार्मूला से याद करेंगे। ये मैं आपको अपनी ट्रिक बता रहा हूँ, जब मैं भी किसी चीज़ को याद रखता हूँ तो उसकी फार्मूला की मदद से उसको याद रखता हूँ। तो अब वेलोसिटी का मुझे पता है कि ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में फ़र्क ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तय करदा फासला होता है। मसलन अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त इस क्लासरूम में, और जो है तो मैं अपने घर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करके आया हूँ। ये थोड़ा सा नज़र अगर आपको ना आ रहा हो तो कट कर देता हूँ। ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये इसकी मदद से हम इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूँगा, पेज थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह बनेगी। हम कहेंगे जो है द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, या द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, या यूँ भी कह सकते हैं। ये अब उन बच्चों के लिए है जो दोनों आसानी से याद नहीं होती है उनको डेफिनेशन, तो ये उनके लिए मैं बहुत इजी कर रहा हूँ। आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फासला तय करती है तो इज नोन एज, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। अब देखिए मैंने इसमें डिस्प्लेसमेंट को जो है वो एक मिला लिया है। मैंने डिस्प्लेसमेंट में आपको लिखवाया था कि जब बॉडी फासला तय करती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डेफिनेशंस की मदद से डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन कहेंगे तो ये कहलाएगा, इसे हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी है। ठीक है, और इसी तरह वेलोसिटी का अगर हम एसआई यूनिट में बात करेंगे तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट भी स्पीड के एसआई यूनिट के मुताबिक है, यानी वो भी मीटर पर सेकंड है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी का फ़र्क था। और एक आखिरी फ़र्क जो है वो इसी वीडियो में शेयर कर लेता हूँ, वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेलरेशन हमेशा बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन के, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है। तो यू नो दैट, ये बात आपने पढ़ी भी है कि वेलोसिटीज दो तरह की होती हैं बेटा, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। देखिए फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, अब ये बॉडी यहाँ से चलना शुरू कर रही है, तो ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो वेलोसिटी होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। अब ये बॉडी यहाँ पर आप पहुँच चुकी है, ये यहाँ रुकी है, यहाँ रुकने से पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी वो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। और जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे हमेशा हम vi से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे हम vf से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम इस तरह बनाएंगे, हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे कहा हुआ था कि सर थोड़ा इजी करना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। ये आप डेफिनेशन लिखेंगे और ये बिल्कुल कंप्लीट और स्पेसिफिक डेफिनेशन है। तो ये लाजमी नहीं होता कि आपको पूरा पैराग्राफ, इन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखेंगे तो यकीनन जो है वो आपको बहुत जो है वो फ़ायदा देंगी। और अगर मैं लास्ट में यूनिट, ऐसा यूनिट की बात कर लूँ तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट ज़रूर याद रखने हैं बेटा, क्योंकि अगर आपको यूनिट नहीं याद होगा तो फिजिक्स में हम फिजिक्स की डेफिनेशन करते हैं, फिजिक्स इज द मेजरिंग साइंस। तो अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे सही तो हमारा जो क्वेश्चन है वो उसमें जो आंसर होगा उसमें नंबर डिडक्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप अपने कीमती कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा कि और भी कोई ऐसे टॉपिक्स हों जो आपको समझने हो। तो आप जो है मुझे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें, जो हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप हमें जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि जो भी टॉपिक्स आपके हैं उनको हम या जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं सिलेबस के हवाले से तो वो हम आपको रिजॉल्व करें। हमारी टीम की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो डेली बेसिस पर अपलोड होती रहें, ताकि आप लोगों को जो है वो फ्री एजुकेशन आपके डोर स्टेप तक पहुँच सके। ठीक है, आप ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये बिलीव है बी लर्नर का कि इल्म जो है वो फैलाने से बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।